युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया। अपहरण करके बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया गया है। युवती से जबरन शादी करने का आरोप है। 12 दिनों तक बंधक बनाकर गैंगरेप का पूरा ये मामला है। 7 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगा है। पीड़िता का पुलिस पर गंभीर आरोप है। शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई है। तो यहाँ पे पीड़िता के द्वारा ये आरोप पुलिस पर लगाए गए हैं। छिंदवाड़ा से जानकारी, जहां पे आदिवासी युवती के साथ गैंगरेप का पूरा मामला है। अपहरण करके बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया गया है। युवती से जबरन शादी करने का ये आरोप है। और देखिए, पहले जबरन शादी कर दिया गया, उसके बाद से 12 दिनों तक बंधक बनाकर गैंगरेप किया है। 7 लोगों पर गैंगरेप का ये आरोप है। फिलहाल वहीं पीड़िता का पुलिस पर गंभीर आरोप है कि शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई है। ये जो है छिंदवाड़ा में गैंगरेप का मामला जो मेरे सामने आया हुआ है। लड़की 18 वर्ष की है, मानसिक रूप से कमजोर बताई जा रही है, जिसमें 2 लड़कियां महिलाएं इसमें संलग्न हैं। जबरदस्ती करके से स्कूटी पर बिठाकर लेकर गई और कम से कम 6 से 7 लड़कों के साथ में एक लड़के ने पतालेश्वर में जबरदस्ती से शादी करने का प्रयास किया या झूठी जाटी शादी करने के इसको बाकी लड़कों के साथ में इसके साथ में गैंगरेप जैसी वारदात को अंजाम देकर इसके हाथ पे चोट भी लगी है। बच्ची को चोट भी आई हुई है, गाल में है, हाथ में है, जो मैंने देखा। और इसको देहात थाने के पास में फेंक कर चले गए। और जब इन्होंने अपनी मांग की, एसपी साहब के यहाँ आवेदन है, इनके पास में रिसीप्ट की कॉपी है उसकी। आज दिनांक तक किसी तरीके की एफआईआर या कोई कार्रवाई नहीं की गई है। परिवार जब परेशान हुआ तो इन्होंने गुलाबी गैंग का जो है, पुलिस ने बोला क्या इनको? पुलिस ने ये बोला कि आपकी बेटी मिल गई, आप वापस जाइए। ये क्या बात है? और अपराध के बारे में क्या कहा? अपराध के बारे में इन्होंने जब बोला कि हमारी मांग है, हमारी बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ है, आप इसमें मामला कायम करिए, अपराधियों को लाइए, तो उन्होंने बोला आपकी बेटी मिल गई, आप घर जाइए। ये बार बार इनको बोलकर वहां से लौटाया गया। शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। शाश्वत, ऐसी घटनाएं एक ही सवाल पैदा करती है कि क्या शासन प्रशासन महिलाओं को सुरक्षा देने में पूरी तरीके से नाकाम है। इसमें तो और चिंता की बात यह है कि पुलिस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं कार्रवाई नहीं करने के। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि इस मामले में कहीं ना कहीं देखिए कि तुरंत कार्रवाई यहाँ पे नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं देखिए पुलिस कार्रवाई के ऊपर गंभीर सवालिया निशान तो यहाँ पे खड़े हो रहे हैं। देखिए, मैं आपको मामला बता दूं कि देखिए, जब कल पीड़िता ने मीडिया के सामने जब बयान दिया तो उसने कहा कि 1 जून को अपहरण किया गया था उसका। और कहीं ना कहीं देखिए 12 दिन तक उसको यहाँ छिंदवाड़ा से तकरीबन थोड़ी सी दूर है, गोरैया, उसके वेयर हाउस में, जहां वह काम करने के लिए जहां वह काम करती थी, वहां उसे बंधक बनाकर रखा गया। और यहाँ पे एक बात बता दूं मैं, जो 7 लोगों पे युवती ने जो आरोप लगाया उसमें एक 16 वर्षीय नाबालिग भी शामिल है, जो उससे बलात्कार का आरोपी है। तो कहीं ना कहीं देखिए फर्जी शादी करा के जो है 7 लोगों के ऊपर जहाँ पे आरोप लग रहे हैं, जो पीड़िता ने लगाया। देखिए, पीड़िता की माँ का भी स्टेटमेंट आया है, उसने भी इस बात की तस्दीक की है कि देखिए उन्होंने क्या हुआ था कि जब ये युवती को जब बंधक बनाया गया तो उन्होंने कहीं ना कहीं देहात थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी 2 जून को छिंदवाड़ा में। लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर जब 13 जून, जब 12 दिन हो गए तो छिंदवाड़ा के देहात थाने में जब 2 जून को रिपोर्ट दर्ज कराई गई तो 13 जून की रात को 11 बजे युवती इमलीखेड़ा थाने क्षेत्र में पुलिस ने बरामद की। तो उसके साथ एक पुरुष और 2 महिला भी थी। तो कहीं ना कहीं देखिए कि इसमें गंभीर लापरवाही है। और जो शिकायत दर्ज की गई थी महिला की तरफ से, तो पुलिस पे उस पर तुरंत कार्रवाई यहाँ पे नहीं की गई। और अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी यहाँ पे, इतने बड़े मामले में किसी भी तरह की कोई गिरफ्तारी यहाँ पे दिख नहीं गई। हालांकि जब हमारी बात हुई जब बिहार थाने के जो थाना प्रभारी है उनसे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, शिकायत तो दर्ज हुई है, लेकिन इसके सभी तथ्यों के आधार पर जांच को देखना पड़ेगा, उसके आधार पर ही आगे कार्रवाई की जाएगी। जब पुलिस ऐसी कहती है कि जांच को देखना पड़ेगा, तभी ऐसे बदमाशों के हौसले बुलंद होते हैं। लेकिन शाश्वत, ये बताइए जरा, जिन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है वो लोग कौन थे और पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? देखिए, जिन 7 लोगों पे पुलिस ने आरोप लगाया उसमें देखिए 2 महिला भी शामिल है। और कहीं ना कहीं ये सभी छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा के आसपास के एरिया के हैं। देखिए, ये कहीं ना कहीं देखिए ये जो लोग हैं, इसमें एक नाबालिग है, 2 महिला हैं और बाकी सब पुरुष हैं, जिसमें से एक के साथ इनकी फर्जी शादी किया गया है। और सब ये छिंदवाड़ा से ताल्लुक रखते हैं। और देखिए, इसमें जो पीड़िता है वह आदिवासी समुदाय से कम पढ़ी लिखी है। देखिए, उनको ये गोरैया के जो शांति वेयर हाउस, एक यहाँ पे छिंदवाड़ा के पास एक गोरैया शांति वेयर हाउस है,
वहां पे इनको काम करने के लिए बुलाया गया था। तभी छिंदवाड़ा से ही यहाँ पे ताल्लुक रखते हैं बिल्कुल। लेकिन अब किसी की भी गिरफ्तारी अभी तक यहाँ पे नहीं हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। ये खबर हमारे शासन प्रशासन को और खास तौर पर नेताओं को जरूर देखनी चाहिए, जो बार बार ये दम भरते हैं कि वो आदिवासियों के हितैषी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक आदिवासी लड़की के साथ किस तरीके से अन्याय होता है और पुलिस भी कार्रवाई नहीं करती। फिलहाल जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।